तो जब विमान में जो इंजन होते हैं, जो विमान को आगे की तरफ धकेलते हैं, जो विमान को ऊंचाई भी प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो दोनों इंजन से जो धक्का मिलता है, जो पुश मिलता है, जिसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, एरोनॉटिक्स में जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, वो उसमें किसी वजह से अगर कटौती हो जाती है या फिर टोटली जब थ्रस्ट मिलना बंद हो जाता है, तब इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होता है। तो ये जब रिपोर्ट नहीं आई थी उसके पहले भी ये कहा जाता था कि दोनों रिपोर्ट, और फिर उसमें रेट भी जो है वो रैम टरबाइन है वो भी एक्सट्रैक्ट हुआ था। तो ऐसा कहते हैं। तो ये पॉसिबल है कि टेक ऑफ करने के बाद दोनों इंजन जो है वो शट डाउन हुए हो। मैं फ्यूल कट ऑफ स्विच के बारे में टेक्निकली बताना चाहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि जो दो सीट के बीच में, पायलट की जो दो सीटें होती हैं उसके बीच में, यहाँ पर बीच में थ्रॉटल क्वाड्रेंट नामक एक प्रणाली है। थ्रॉटल क्वाड्रेंट का मतलब जो इंजन को नियंत्रित करती है, तो जिसमें ये इसे हम थ्रॉटल कहते हैं। जैसे कि ये हम बोइंग 737-200 प्रकार के विमान में है। तो ये जो प्रणाली है ये इंजन के जो है वो स्पीड को बढ़ाती है, कम करती है, इंजन को फ्यूल को बढ़ाती है, कम करती है। नीचे की तरफ जो है वो दैट इज अ फ्यूल कट ऑफ स्विच। अब ये मैं जैसे कि बताया कि हम बोइंग 737-200 में है। जो ड्रीम लाइनर है, जो विमान दुर्घटना जो क्रैश हुआ है, उसका जो शेप होता है, उसमें जो ये फ्यूल कट ऑफ स्विच है उसका शेप थोड़ा सा अलग है।